इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी भागीदारी के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले सांसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़े बिल समेत 10 अहम बिल पारित करने के लिए लाने की तैयारी है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, सांसद का शीतकालीन सत्र कितना अहम रहने वाला है इस बार? देखिए, दरअसल सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, यहाँ पे सरकार को लगता है ना सिर्फ हम अपने घरेलू मार्केट को पूरा कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट के भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो पूंजी की दिक्कतें हैं उसे दूर करना चाहती है। आपको याद होगा कि 2020 में सरकार ने एक प्रेस नोट 3 लाया था जिसमें ये कहा था कि भारत की सीमा से सटे हुए जो देश हैं वहाँ से जो भी एफडीआई आएंगे उसकी गहन जाँच की जाएगी। हालांकि उसका असली निशाना जो चीन था। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस प्रेस नोट 3 में ढील देने की तैयारी कर रही है और ढील देने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट नोट के उन प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है और सलाह मशविरा होने के बाद बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। अब जब मंजूरी मिल जाएगी तो दो बड़े फायदे होंगे। ऐसे सेक्टर, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में अगर चीन से एफडीआई आएगा तो उसकी गहन जाँच नहीं की जाएगी। इसमें सीमा होगी 49% तक, यानी 50% तक एफडीआई किसी ऐसी कंपनी में आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती हो या फिर कैपिटल गुड्स बनाती हो तो सरकार उसकी गहन जांच नहीं की जाएगी। इस बात का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया है उसके हिसाब से। इतना ही नहीं, वहाँ पे सरकार बेनिफिशियल ऑनरशिप की जो परिभाषा है उसको भी आसान करने जाएगी ताकि इसमें शर्त एफडीआई आना आसान हो। बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा जो है पीएमएलए के तहत इसको तय किया जाएगा, जिसमें प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा तय की जाएगी। तो ये एक दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ सरकार कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है और बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो दो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, जहां चीन से एफडीआई का इंतजार कर रहे हैं जो कंपनियां, उनके लिए एक राहत की खबर है। शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरी जानकारी पर।